प्रिय मित्रों, जब भी कोई कार्य होता है वो अच्छे के लिए होता है। तत्काल में कोई भी व्यक्ति कोई प्राणी को उस समय अच्छा नहीं लगता है, उसके मन के अनुसार कार्य नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि जो भी हुआ वो बुरा हुआ है, लेकिन जो भी कार्य होता है वो अच्छे के लिए होता है और हमेशा अच्छा ही होता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कि गंडमूल क्या है और इसको लेकर के लोगों को भ्रांतियाँ हैं, लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। यानी गंडमूल मतलब होता है सतैसा में। सतैसा के नाम से ही लोगों के मन में एक शंका हो जाती है, एक डर हो जाती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कोई सतैसा का नक्षत्र तो नहीं है। आज सतैसा में तो मेरा बच्चा नहीं पड़ा है, गंडमूल में तो नहीं पड़ा है। तो यह गंडमूल है क्या और क्यों इससे लोग डरते हैं, क्यों लोग के मन में डर पैदा हो जाता है कि बच्चा कहीं गंडमूल में नहीं है। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि गंडमूल है क्या और यह कैसे उत्पन्न होता है और कौन सा नक्षत्र को गंडमूल कहा जाता है। इसके बारे में विधिवत चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं, पहले बताते हैं आपको कि गंडमूल है क्या। मित्रों, नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होता है, यानी 27 चौके 108 होता है। तो जब भी किसी माला का मनका बनता है वो 108 का बनता है। कोई भी आपको सजेशन कहता है कि मंत्र जाप करने के लिए 108 इसीलिए कहा जाता है कि 27 नक्षत्र है, उनके 4 चरण हैं, सभी को मिला करके 108 होते हैं। इसीलिए मंत्र जाप की संख्या 108 होती है एक माला में। मित्रों, 27 नक्षत्र अश्विनी से लेकर के रेवती तक के 27 नक्षत्र हैं। इनमें से 6 नक्षत्र जो है वो गंडमूल होते हैं। तो कौन कौन सा नक्षत्र हैं? पहला नक्षत्र जो अश्विनी से रेवती तक है उसमें पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, दूसरा अश्लेषा है, तीसरा माघा है, जो चौथा जो है ज्येष्ठा है, पांचवा जो है शमूल है और छठा जो है वो रेवती है। ये 6 नक्षत्र जो है वो गंडमूल कहा जाता है। इसी नक्षत्र में जन्मे बच्चों जो होते हैं वे सतैसा में पढ़ते हैं और उनकी सतैसा की शांति की जाती है, गंडमूल की शांति की जाती है। तो गंड और मूल 2 शब्द हैं, एक शब्द नहीं है। एक गंड है, दूसरा मूल है। 6 नक्षत्रों में 3 जो है वो मूल के हैं और 3 जो है वो गंड के होते हैं। तो जो गंड के नक्षत्र हैं वो 3 हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र जो है ये गंड के नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र हैं और मूल संज्ञक नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, मघा और मूल, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है। गंड संज्ञक नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुधदेव और मूल संज्ञक नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतुदेव। तो 3 जो नक्षत्र हैं गंड संज्ञक नक्षत्र उसके स्वामी हो गए बुध और मूल संज्ञक नक्षत्र के स्वामी हो गए केतु। तो 3 गंड हो गए और 3 मूल नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र हो गए। तो मूल संज्ञक नक्षत्र को कैसे जानेंगे और क्यों कैसे बनता है मूल संज्ञक और गंड संज्ञक, इसके बारे में बताएंगे। जब कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति होती है तो एक ही साथ होती है। तो जिस राशि और नक्षत्र की समाप्ति होती है वो गंड संज्ञक हो जाते हैं और जिस
राशि और नक्षत्र का उदय एक साथ होता है वो मूल नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र हो जाते हैं। तो जब कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र का समाप्ति एक ही समय होती है, एक ही साथ होती है, तो अश्लेषा जो नक्षत्र है वो गंड संज्ञक है और सिंह राशि और मघा नक्षत्र का उदय एक साथ होता है, इसलिए मघा नक्षत्र जो है वो मूल्य संज्ञक नक्षत्र है। इसी तरह वृश्चिक राशि एवं ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उन दोनों का एक ही साथ समाप्ति होती है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो गंड संज्ञक है नक्षत्र है और धनु एवं मूल का उदय एक साथ होता है, इसलिए मूल नक्षत्र जो है वो मूल संज्ञक नक्षत्र है। इसी तरह मीन एवं रेवती की समाप्ति, मीन राशि एवं रेवती नक्षत्र की समाप्ति एक ही साथ होता है, इसलिए रेवती नक्षत्र जो है वो गंड संज्ञक नक्षत्र है और मेष एवं अश्विनी नक्षत्र जो है वो एक साथ ही उनका उदय होता है, एक ही साथ होता है, इसलिए अश्विनी नक्षत्र जो है वो मूल संज्ञक नक्षत्र है। तो इस तरह मूल और गंड नक्षत्र को हम पहचान करेंगे और जानेंगे कि कौन सा मूल संज्ञक है और कौन सा गंड संज्ञक है। अब आपको हम बतलाते हैं कि जब गंड मूल जो है उनका वास कैसे होता है, वास कैसे देखेंगे, वो हमेशा आपको परेशान नहीं करते हैं। जब वो मृत्यु लोक पर या में रहते हैं, यानी धरती पे जब रहते हैं, वास जब उनका होता है तभी वो कष्टकारी होते हैं, तभी वो परेशान करते हैं। तो जानेंगे साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने वो पाताल में रहते हैं, 4 महीने वो स्वर्ग में रहते हैं और 4 महीने वो मृत्यु लोक में रहते हैं। तो जब मृत्यु लोक में 4 महीने रहते हैं उस समय इस नक्षत्र में बच्चे को जन्म होता है तो कष्टकारी होता है। मित्रों, जब आषाढ़ मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और माघ मास में जब ये नक्षत्र में बच्चों का जन्म होता है तो उस समय गंड मूल की स्थिति जो रहती है, वास की स्थिति जो रहती है वो स्वर्ग में रहती है। इसी तरह जब श्रावण मास, कार्तिक मास, पौष मास एवं चैत मास में इसी नक्षत्र में जब बच्चे की जन्म होती है तो गंड मूल का वास जो होता है वो मृत्यु लोक में रहता है, यानी धरती पर रहता है। और जब वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, मार्गशीर्ष यानी जिसको अघनी बोलते हैं, इस मास में और फाल्गुन मास में ये 6 नक्षत्रों में जब जन्म बच्चे का होता है तो उस समय गंडमूल की जो वास होती है वो पाताल में रहती है। तो इस तरह 12 महीना में 4 मास जो होता है, जो गंडमूल की वास की स्थिति होती है वो इसी 4 मास में इस तरह का होता है और बच्चों के जन्म इसी के अनुसार होता है। इसी तरह उनको जब गंडमूल वास की जब स्थिति जब मृत्यु लोक में होती है तब वो कष्टकारी होता है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि ये 6 नक्षत्र हैं, इनके 27 नक्षत्र मैंने बताया, 27 नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो ये 6 नक्षत्र हैं, इनके भी 4 चरण होते हैं। तो जो 4 चरण में बच्चे को चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, तो हम बतलाते हैं कि प्रथम चरण में जन्म लेने से क्या होगा, द्वितीय चरण में जन्म लेने से क्या होगा, तृतीय चरण में जन्म लेने से बच्चे को क्या होगा और चतुर्थ चरण में बच्चे को जन्म लेने से क्या होगा। जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चा जन्म लेता है तो ये पिता के लिए कष्टकारक होता है बच्चा। अगर यही दूसरे चरण में जब जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र के तो ये अच्छा है, परिवार में सुख शांति आती है, सुख शांति मिलती है। जब तीसरे चरण में जन्म लेता है बच्चा अश्विनी नक्षत्र के तो इस जातक को सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, ये भी अच्छा है। चतुर्थ चरण में जब जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र के बच्चा का जब जन्म होता है तो ये परिवार के लिए, जातक के लिए सम्मान पाने योग्य है, ख्याति पाने योग्य हो जाता है। ये भी बच्चे का जन्म के लिए अच्छा माना जाता है। इसी तरह मघा नक्षत्र में
कि प्रथम चरण में बच्चे का जब जन्म होता है तो ये माता के लिए कष्टकारी है, माता को कष्ट होता है इससे। जब मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जब बच्चे का जन्म होता है तो इसमें पिता को कष्ट होता है। तीसरे चरण में जब बच्चे का जन्म होता है तो जातक के लिए सुख सुविधाओं से वो लैस हो जाता है, उसके लिए अच्छा होता है जातक के लिए। और चतुर्थ चरण में जब मघा का जब होता है उसमें जब बच्चा जन्म लेता है, जातक जब जन्म लेता है तो इससे बच्चा जो जन्म लिया उसके लिए लाभ की स्थिति रहती है, उसके लिए लाभ प्राप्ति होती है, चारों तरफ से लाभ प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। इसी तरह मूल नक्षत्र में कि प्रथम चरण में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कष्टकारी है पिता के लिए वो घात हो सकता है, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अगर मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है तो माता को कष्ट प्रदान होता है। अगर मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जब बच्चा को जन्म होता है तो इस स्थिति में धन की हानि होती है, धन का नाश होता है। और इसी तरह मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जो बच्चा जन्म लेता है तो जातक जन्म लिया उसको जीवन में असमृद्धि आती है, खुशहाली आती है। इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो जातक जन्म लेगा, जो बच्चा जन्म लेता है उसको शांति और सुख प्राप्त होती है और जातक के लिए बहुत ही अच्छा है। जब अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे धन की हानि होती है, धन नाश होते हैं, भाई बहनों को कष्ट होता है। इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता को कष्ट होता है। और चौथे चरण में जब अश्लेषा नक्षत्र के बच्चा जन्म लेता है तो उसमें पिता को कष्ट होता है। इसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब बच्चा जन्म लेगा तो बड़े भाई और बहन को कष्ट होगा। दूसरे चरण में जब जन्म लेगा तो छोटे भाई बहन को कष्ट होगा। तीसरे चरण में जब ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म लेता है तो माता को कष्ट होता है, माता को दुख सहने पड़ते हैं। और चौथे चरण में जब बच्चा जन्म लेता है ज्येष्ठा नक्षत्र के तो जातक का स्वयं का घात होता है, कष्ट होता है, परेशानी आती है। इसी तरह अंतिम जो रेवती नक्षत्र है उसके प्रथम चरण में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जीवन सुखमय रहता है, खुशहाल रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चा जब दूसरे चरण में जन्म लेता है रेवती नक्षत्र के तो जीवन में पदोन्नति होती है, जीवन में उन्नति करता है। तीसरे चरण में जब जन्म लेता है बच्चा तो धन संपत्ति और सुख की हानि होती है, धन संपत्ति की भी हानि होती है, सुखों में कमी आती है जातक का। इसी तरह चौथे चरण में जब जन्म लेगा बच्चा तो उसको भी कष्ट प्रदान होगा। जो बच्चा जन्म लेगा उसको स्वयं के कष्ट होता है, वह स्वयं दुख में व्यतीत करता है जीवन को, उस समय उसको कष्ट प्रदान होता है। इस तरह जो छः नक्षत्र जो हैं गण और मूल के उसके चारों चरण में बच्चे को जन्म का जो फल होता है उसके बारे में मैंने बताया। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।